तथा राजयोग से होने वाली प्राप्तियों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। राजयोग का अर्थ होता है ऐसा योग जो सभी योगों से श्रेष्ठ है, जो सभी योगों का राजा है। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। आज हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव एवं पदार्थों से निरंतर जुड़े हुए हैं और उसी आधार पर हमको प्राप्तियां भी हो रही हैं। जिसके पास जो शक्ति है, जो गुण है, उसी आधार पर हमको प्राप्तियां होती हैं। जब हम अपने किसी इष्ट को या किसी गुरु को याद करते हैं तो उसको हम भक्ति योग कहते हैं। राजयोग का आधार है मुख्य रूप से स्नेह और संबंध। एक बच्चे को पता होता है कि उसके पिता कौन हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, और जब वो उनका कहना मानेगा तभी वो उस प्रॉपर्टी का वारिस बन सकता है। उसी प्रकार हमको अब ये ज्ञान हुआ कि हम एक आत्मा हैं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। उनके पास गुण एवं शक्तियों रूपी प्रॉपर्टी है जिसको हम उनकी आज्ञा पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो हमारे विकार हैं, वो हमसे स्वतः दूर चले जाते हैं। क्योंकि जहां पर शक्ति है वहां पर सामर्थ्य है। इसलिए राजयोग का आधार यही है, राजयोग का विधि यही है कि देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उन सभी से अनासक्त होकर जब हम अपने आत्म स्वरूप में टिकते हैं, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव पिता को स्नेह से, प्यार से सर्व संबंधी बनाकर याद करते हैं, वही सहज राजयोग है। राजयोगी बनने के लिए जीवन में कुछ नियम एवं मर्यादाओं की अनिवार्यता है, जिसमें से एक है ब्रह्मचर्य की पालना। जिस मनुष्य का लक्ष्य जीवन को आनंदित और राजयोगी बनाने का है, वह कभी शारीरिक सुंदरता, भोग वासना में अपना जीवन नहीं बिता सकता। वह सदा आत्मा की सुंदरता को ही महत्व देता है। ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा द्वारा बताए हुए आचरण को, ब्रह्म वाक्यों को, ब्रह्म आज्ञा को अपने जीवन में, आचरण में, प्रैक्टिकल रूप में लाना। ब्रह्मचारी का मन सदा ब्रह्म लोक में रहने वाले परमात्मा शिव और उनकी आज्ञाओं पर ही केंद्रित रहता है। वह आत्मिक प्रेम और आत्मिक सुख का आनंद लेता है। इसलिए उसकी निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता बढ़ती जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है शुद्ध अन्न, सात्विक आहार। राजयोगी के लिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। उसी प्रकार से हमारे विचारों का प्रवाह होगा। वह अपना पेट भरने के लिए कभी भी किसी हिंसा का या किसी भी प्रकार के गलत अनुचित साधनों का उपयोग नहीं कर सकता। वह अन्न को ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तीसरा स्तंभ होता है सत्संग, अर्थात सत्य परमपिता परमात्मा का बुद्धि के द्वारा संग। कहा भी जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। योगी इस बात पर ध्यान रखता है
कि उसका मन सदा सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के संग ही बना रहे। उसके लिए वो कोई भी अश्लील साहित्य या किसी भी प्रकार का व्यर्थ देखने सुनने में अपना समय नहीं गंवा सकता। चौथा स्तंभ है दिव्य गुणों की धारणा। जिस प्रकार अगरबत्ती पूरे घर को महका देती है, उसी प्रकार योगी अपनी आत्मिक गुण एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के साथ अन्य आत्माओं के जीवन को भी सुगंधित करता है। वो विनम्रता, संतोष, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, सहनशीलता रूपी गुणों को जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को योग पथ पर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए सच्चा राजयोगी सदा दुख एवं अशांति से एवं अनेक बंधनों से मुक्त होता जाता है और अंत में राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। राजयोग से पहली शक्ति प्राप्त होती है निर्णय शक्ति। राजयोगी उचित एवं अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय ले लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि शांत और शीतल होने के कारण शीघ्र निर्णय देने में समर्थ होती है। राजयोगी की परखने की शक्ति भी तीव्र होती जाती है। जिस प्रकार एक पारखी असली और नकली को तुरंत ही जान लेता है, उसी प्रकार एक योगी भी किसी भी आत्मा के संपर्क में आने से उसकी सच्चाई एवं झूठ को तुरंत ही जान लेता है। राजयोगी सहनशील होता है। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर मीठे फल देता है, उसी प्रकार राजयोगी भी, जिस प्रकार कहा गया है नमन्ति फलो वृक्षाः नमन्ति गुणो जनाः, तो राजयोगी गुणों से युक्त होने के कारण सदा सबके साथ झुककर चलता है और सभी को क्षमा करके चलता है। राजयोगी के अंदर कछुए के समान एक विशेषता आ जाती है। जैसे कछुआ अपनी इच्छानुसार कर्मेंद्रियों को सिकोड़ भी लेता है और समय आने पर कर्म भी करता है, उसी प्रकार एक राजयोगी अपने मन को शांत कर विदेही अवस्था में भी रह सकता है और वह कर्मयोगी बनकर कर्म भी करता है। समेटने की शक्ति के कारण अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में फैलने नहीं देता, अनेक आकर्षणों से बचकर रहता है। गुण एवं शक्तियों मूल्यवान हीरे मोती को इकट्ठा करता है और अपने घर परम धाम में चलने की सदा तैयारी में रहता है। राजयोगी के अंदर सामना करने की अपार शक्ति होती है। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने निकट संबंधी की मृत्यु या किसी भी असामयिक घटना में वो विचलित नहीं होता। उसकी आत्मा का दीपक सदा जला ही रहता है और अन्य आत्माओं को भी ज्ञान का प्रकाश देकर उनको भी आगे बढ़ाता रहता है। और राजयोगी को जो मुख्य शक्ति प्राप्त होती है वह होती है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी सदा अपने तन मन धन से ईश्वरीय सेवाओं में तत्पर रहता है, जिसके कारण वो सभी का प्रिय बन जाता है और साथ में ईश्वरीय भागीरथ कार्य को अपने सहयोग रूपी अंगुली देकर पहाड़ जैसे महान कार्य को, बड़े कार्य को संपन्न करने में वह सहयोगी बनता है। और अंतिम शक्ति है समाने की शक्ति। जिस प्रकार समुद्र नदियों के कचरे को
नीचे तले में बिठाकर बाह्य रूप से शांत और शीतल बना रहता है, उसी प्रकार योगी व्यक्ति विशाल बुद्धि बनकर गंभीरता एवं मर्यादाओं को धारण करते हुए किसी भी आत्मा के अवगुणों को ना देख गुणों को देखता है, उसके अवगुणों को कहीं अन्यत्र नहीं फैलाता है। ओम